पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भारत में आर्थिक सुधार के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। गुरुवार रात डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पूर्व पीएम के निधन से शोक की लहर देश में दौड़ गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। गुरुवार देर शाम तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। योजना आयोग और रिजर्व बैंक से लेकर वित्त मंत्री के पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की दिशा और दशा दोनों बदल डाली। उनका पूरा जीवन ही उपलब्धियों से भरा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है। ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला। जब वो वित्त मंत्री थे उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था। और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया और आगे के रास्ते बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को दृढ़ बनाने की अपनी नीतियों को तो क्रियान्वित किया ही किया, उसके साथ साथ आम जन को भी अधिकार दिया। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो करीब 4 दशक तक देश के वित्त क्षेत्रों में अहम पदों पर रहे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो उन्हें देश के उदारीकरण का जनक कहा जाता है। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। तब देश का दरवाजा खोल उन्होंने दुनिया के साथ अहम आर्थिक और व्यापारिक डील करने का सिलसिला शुरू करवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके निधन से सभी लोग स्तब्ध हैं, शोकाकुल हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक सुधार का काम किया, चाहे वित्त मंत्री के रूप में चाहे फिर प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया वो हमेशा याद आएंगे। और सरलता के साथ, कुशलता के साथ और एक मर्यादित आचरण के साथ जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, वो हमेशा हम सब के लिए बहुत ही स्मरण में आते रहेंगे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI लागू किया गया। इस तरह सितंबर 2005 में उनकी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का कानून बनाया गया। बाद में यही योजना मनरेगा के नाम से जाने लगी। मनमोहन सिंह ऐसे वक्त इस देश के वित्त मंत्री बने जब हमारे देश के तिजोरी में सिर्फ 16 दिन के पैसे बचे थे देश चलाने के लिए। ऐसी हालत में नरसिंह राव जी ने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और ये डॉक्टर अर्थशास्त्र के देश को उस कबाड़े से बाहर निकाला। और आज जो हम इतनी बुरी हालत में भी 10 साल में जो बुरी हालत की अर्थव्यवस्था की ये सरकार ने, फिर भी हम टिके हैं और 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। देश बचा है, उसका योगदान जो है वो मिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को है। अगर मनमोहन सिंह 10 साल पहले नहीं होते तो आज देश भी हमारा कबाड़े में जाता। मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से संरक्षित करने का काम किया है, इसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा था, उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने का काम किया है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अर्थशास्त्री हमने खोया है। और राजनीति में ईमानदारी की जो उन्होंने मिसाल दी है, सादगी की जो मिसाल दी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया, जिसने गरीबों तक पहुंचने वाले पैसों से जुड़ी कई खामियों को दूर किया। साल 2008 में कृषि ऋण माफी योजना भी शुरू की गई, जिसमें कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर किसानों को काफी राहत दी गई। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जो अपने सरल स्वभाव, अपनी बुद्धिमत्ता और हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने में पूरे विश्व में जाने जाते थे। एक बड़ी क्षति हमारे देश को, विश्व को हुई है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो उन्होंने निर्णय लिए वो आज हिंदुस्तान के विकास में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में किसानों का 72,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया गया, जिससे हमारे देश का किसान जो है कहीं न कहीं कर्ज मुक्त हुआ। आर्थिक क्षेत्र के इन बड़े कदमों के अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मार्च 2006 में अमेरिका में हुई न्यूक्लियर डील सबसे प्रमुख है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनने से बहुत पहले ही भारत के लिए अहम भूमिका निभाने लगे थे। साल 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में वे चुने गए थे। 1971 में वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। फिर 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह साल 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे। 1991 में उन्होंने पहली बार संसद में कदम रखा, जब उन्हें असम से राज्यसभा का सदस्य चुना गया।
फिर 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर राज्यसभा के वे सदस्य बने। 1998 से 2004 के बीच वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।